पिछली बार हमने देखा था कि कैसे लेंचो की पूरी फसल, उसकी सारी उम्मीदें ओलों की वजह से बर्बाद हो गईं। हाँ, सब कुछ तबाह हो गया था। बहुत ही दुखद स्थिति थी। तो आज हम कहानी लेटर टू गॉड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस मुश्किल घड़ी में लेंचो ने क्या किया। बिल्कुल, देखते हैं आगे क्या हुआ। उस घाटी में, उस अकेले घर में सबके दिलों में बस एक ही उम्मीद बची थी, भगवान से मदद। लेंचो बेचारा पूरी रात सो नहीं पाया, बस यही सोचता रहा। उसे सिखाया गया था कि भगवान सब देखते हैं, मन की गहराइयों में भी झांक लेते हैं। सही, उसका विश्वास बहुत गहरा था। तो अगले इतवार सुबह सुबह लेंचो ने, जो खेतों में जी तोड़ मेहनत करता था पर जिससे लिखना भी आता था, उसने एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। अच्छा? हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी चिट्ठी नहीं थी। ये सीधे भगवान के नाम थी। सीधे भगवान को, कमाल है। उसने लिखा, हाँ, भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। कल आने तक गुजारा करने के लिए 100 पेसोस की जरूरत है, क्योंकि ओलो ने, मतलब उसने सब बता दिया, पूरी अपनी कहानी लिख दी। हाँ, फिर लिफाफे पर पता लिखा, टू गॉड, चिट्ठी अंदर डाली और शहर चला गया डाक खाने। यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है। इतनी बड़ी मुसीबत में भी लेंचो का विश्वास देखो। वो सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहा है, उसे तो पक्का यकीन है कि भगवान उसकी जरूरत, मतलब पैसों की जरूरत समझेंगे और पूरी भी करेंगे। बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा विश्वास है ये। एकदम। खैर, डाकघर में लेंचो ने टिकट लगाया और चिट्ठी मेल बॉक्स में डाल दी। ठीक। अब वहां एक कर्मचारी था जो पोस्टमैन भी था। उसने जैसे ही ये चिट्ठी देखी, वो जोर से हंस पड़ा। हंस पड़ा? अच्छा। जाहिर है, उसने अपने पूरे करियर में ऐसा पता कभी नहीं देखा था, भगवान को। हाँ, सही बात है। अजीब तो था ही। वो हंसता हुआ अपने बॉस यानी पोस्टमास्टर के पास वो चिट्ठी ले गया। और पोस्टमास्टर एक थोड़े मोटे, मिलनसार से आदमी थे। वो भी हंसे पहले तो, लेकिन लगभग तुरंत ही वो एकदम गंभीर हो गए। उन्होंने चिट्ठी को मेज पर ऐसे थपथपाया और बोले, क्या विश्वास है। काश मुझ में भी इस आदमी जैसा विश्वास होता, जो भगवान से सीधे चिट्ठी पत्री शुरू कर रहा है। अरे वाह, मतलब हंसी तारीफ में बदल गई। ये बहुत अहम मोड़ है कहानी का। बिल्कुल। पोस्टमास्टर ने लेंचो के विश्वास की गहराई को पहचाना और वो नहीं चाहते थे कि इस आदमी का ये अटूट भरोसा टूटे। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे किसी का गहरा विश्वास, भले ही अजीब लगे, दूसरों पर असर डाल सकता है। बिल्कुल। तो लिखने वाले का भगवान में विश्वास न डगमगाए, इसके लिए पोस्टमास्टर के मन में एक आइडिया आया। क्या? कि इस चिट्ठी का जवाब दिया जाए। जवाब? लेकिन कैसे? हाँ, वही तो। जब उन्होंने चिट्ठी खोली तो साफ हो गया कि जवाब देने के लिए सिर्फ अच्छी नीयत, स्याही और कागज काफी नहीं है। अच्छा, क्या चाहिए था फिर? अरे, वही जो लेंचो ने मांगा था। पैसे, पूरे 100 पेसोस। ओहो, 100 पेसोस, ये तो मुश्किल काम था। बिल्कुल। अब पोस्टमास्टर एक तरह से सोच में पड़ गए। भरोसा बनाए रखने के लिए सिर्फ लिखना नहीं, असल में मदद करनी थी। हाँ, ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी ले ली उन्होंने इसे एक नेकी का काम, मतलब एक्ट ऑफ चैरिटी समझा। हाँ, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, अपनी तनख्वाह का भी कुछ हिस्सा दिया। अच्छा। और अपने कई दोस्तों से भी इस पुण्य के काम के लिए मदद ली। सबने मिलके कोशिश की, पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके लिए 100 पैसों से इकट्ठा करना नामुमकिन सा था। मुश्किल तो था ही। वो किसान के लिए आधे से कुछ ज्यादा ही जमा कर पाए। 100 तो नहीं हुए। कितने जमा हुए? लगभग करीब 70 पेसोस। 100 नहीं, पर 70 पेसोस जमा हो गए। चलो, कुछ तो हुआ, कोशिश तो की उन्होंने। हाँ, जितनी हो सकी की। फिर उन्होंने वो पैसे एक लिफाफे में रखे, पता लेंचो का लिखा, और साथ में एक चिट्ठी रखी जिसमें दस्तखत की जगह सिर्फ एक शब्द लिखा था। क्या? भगवान। अरे वाह। तो पोस्टमास्टर और उनके साथियों ने मिलकर लेंचो के अटूट विश्वास को एक तरह से जिंदा रखने की अनोखी कोशिश की। भले ही पूरी मांग पूरी नहीं कर सके। सही, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी नेकी दिखाई। हाँ, लेकिन अब सवाल ये है कि जब लेंचो को ये लिफाफा मिलेगा, जिसमें पैसे तो हैं, पर उतने नहीं जितने मांगे थे, और दस्तखत भगवान के हैं, तब क्या होगा? यही तो। लेंचो क्या सोचेगा? उसका विश्वास किस तरफ जाएगा? क्या वो शुक्रगुजार होगा, या फिर कहानी कोई और ही मोड़ लेगी? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं रोकते हैं। अगली बार देखेंगे कि लेंचो का जवाब क्या होता है।